कि भैया जी ऐसा है कि भाई सही था कि बीपी बहुत आई है, हम लोग ज़्यादा वेट करने की स्थिति में है नहीं। और एक बात पूछूंगा, हिंदी में पूछूंगा क्या ब्लॉग वाला नहीं समझ अब लास्ट में डिक्शन है, मतलब लड़की हुई है लड़का? अब लड़की का डिसीजन है, मैं तो 3 दिनों पहले कह दियो मैं लड़की हुई। लड़की हुई। क्या बताओ जब मैं लड़की हुई अम्मा बता देखो मैं तो बता बात था हुई नहीं था बता सही है तू आपकी तो मैं लड़की हुई परसों बस सोच लियो लड़की हुई है मरदा देखो तो बाराती बड़ी बाराती के होता तेरा नहीं छोड़ी हुई भाई पहले क्या मैं तो कुछ खाई हुई छोरो है आके चली मांग गया तो मैं क्या वहां छोड़ नहीं अभी बढ़िया नहीं हॉस्पिटल में घुसे थे ना बाप जी बाजू में पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई रिलीज हुई थी सुगंध तो सुन रही बाकी हुई थी वैसे कुछ ही घंटों का और इंतजार है। घंटों का नहीं कुछ ही पलों का घंटा बोल के अब इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। 9 महीने जिस चीज का इंतजार किया है ना मुझे, अब तो मेरी बड़ी वाली भाभी जी भी यही बोलने लग गई, उनका भी मूड स्विंग होने लग गया उनका मूड चेंज हो गया। पर ठीक है, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बस खूब सारी ब्लेसिंग देना, बॉय हो बस आशीर्वाद चाहिए कि मैं और मेरा बच्चा दोनों ठीक रहे, बस और कुछ अब नहीं। या तो तेज गेंदबाज होगा या तो धाकड़ बल्लेबाज होगी, डांसर होगी डांसर, कुछ तो अपनी माँ पे जाएगी, बेटा भी आप पे और बेटी भी आप पे, ये नहीं या तो तेज गेंदबाज बनेगा आएगा या तो धाकड़ बल्लेबाज आएगी, बस देखते हैं क्या होता है। कमर दुखने लग गई थी मेरी, इसलिए बैठी थी, तो सिर्फ कमर में पेन हो रहा है। और अभी बस वो चाय बिस्किट खाए थे, उन्होंने बोला था चाय बिस्किट खानी है तो चाय बिस्किट खाए थे। कुछ नहीं घूम सकती है, ठीक है। टैबलेट डली हुई है, टैबलेट का ध्यान रखें ना, बीपी गियर तो नहीं खा रही, टच ही नहीं किया 3 दिन से, अभी भी कुछ नहीं दिया, थोड़ा सा पीना नहीं नॉर्मल खाना खा लो, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बोला था दूध बिस्किट, वो चाय बिस्किट, ये मेरे को जलन हो रहा है। उसको इसको एक बार वाइट फूड ही लेना, रोटी सब्जी खा लूँ? नहीं मिर्ची की पूड़ी पूछ स्पष्ट पूछ पूरी नहीं खानी है। अरे रोटी सब्जी खा लो, रोटी सब्जी बीपी पता है क्या क्यों हो रहा है तुम्हारा, मैंने खाया ही नहीं है, कसम से मैंने खाया ही नहीं है। सरिता जी कर रही है वॉक, है ना सरिता जी? कैट वॉक कैट वॉक कर रही है बाबा, चालू गाड़ी शूट भी चल लगती कमाल, अम्मा करवा रही है वो, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कौन स्वस्थ है कौन किसके साथ क्या परेशानी है, हमको सारा कच्छू को समझ नहीं आ रहा है। सरिता जी आर यू एक्साइटेड? डर से पसीना आ रहा है। अम्मा गला सबका सूखता है। कैसे हो? घुमावा आ गया तो भी कौन सही तो जिम्मेदारी करवा रहे हैं, जिम्मेदारी बोलिया ले तो ये एकदम बराबर घुमाओ नहीं देखो इनके तो छोड़ दो कौन से फिर सॉरी तो सॉरी नहीं सब नहीं तो 3 महीना तो पूरा ब्रेक है, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना सब रहेगा। पेन आ रहे हैं, रुक रुक के आ रहे हैं पेन। डॉक्टर यही चाह रहा है कि नॉर्मल हो जाए, जैसी तो बात ही नहीं है।
स्पीचलेस। और मैं ना सिर्फ आप लोगों के लिए थोड़ा सा अपडेट देने के लिए थोड़ा सा फ़ोन हाथ में लेती हूँ, अदरवाइज़ फ़ोन कहीं है। मुझे भी ऐसे है कि मेरा हर मोमेंट कैप्चर होना चाहिए। और सूखने इतने दे, बस सब अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो, ऑपरेशन से हो, जैसे भी हो। यहाँ पे दर्द की सीमा क्रॉस हो रही थी, इतना ज़्यादा मेरे को पेन ना, इतना ज़्यादा जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मेरे पूरे फेस पे, पूरे बॉडी पे स्वेलिंग आ रही थी, क्योंकि जो प्रेशर लेवल था वो बढ़ता जा रहा था। तो हमने पहले सोचा था नॉर्मल का हो जाए हो जाए हो जाए, हम सब भी यही कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे मेरी दोनों जेठानियाँ, ननद, सब कोई मेरे पास आके बैठ गई थी और मैंने खाना तक नहीं खाया था। मुझे लगा यार मुझे खाना खाना है, बट इतना ज़्यादा पेन था ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मतलब जब एक औरत माँ बनने लगती है ना, वो सबसे हार्ड टाइम होता है, सबसे ज़्यादा। तो बस आप लोगों की ब्लेसिंग, दुआएं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये मुश्किल समय निकल जाए। भर भर के प्यार देना, ब्लेसिंग देना कि ये चीज़ें अच्छे से हो जाए, है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बड़ी माँ का सर दबा रही है। माँ आ रही ओके? माँ में बोलने लायक भी हिम्मत नहीं हो रही। और यहाँ माँ वेट कर रही है माँ का कब ठीक होगी। और बड़ी माँ से पूछ रही है कि क्या हुआ, कुछ चाहिए या नहीं। सो लेबर में इनका डॉक्टर बहुत सारा वेट कर रहे थे, बट शुरू तो हो गए, लेकिन मेरा प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो अब अर्जेंटली ही ऑपरेशन करेंगे और जेठू जी यहीं गए हुए हैं, बस वो आ ही रहे हैं। मैं वेट कर रही हूँ उनका कि वो आ जाए, उसके बाद जाऊँगी मैं ऑपरेशन में। मैं डॉक्टर नजार की हो मैं कि मैं एकदम बॉडी सुन्न हो गई, क्योंकि पेन रूम में सांस नहीं हो रहा है। प्रेशर में आपको जन देखे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, प्रेशर बहुत ज़्यादा। यहाँ हम पे लूँगा जैसे कि आप सबको पता है कि मॉर्निंग में ही मुझे लेबर पेन स्टार्ट होने की दवाई दे दी गई थी, बट मेरे लेबर पेन तो हल्के फुल्के स्टार्ट हो रहे थे, मेरी पूरी बॉडी ना एकदम सुन्न हो गई थी। जब अभी मुझे लेबर रूम में लेके गए थे ना, वहाँ पे मुझे जब डॉक्टर ने पूछा कि पेन फील हो रहा है, तो मैंने बोला पेन तो नहीं फील हो रहा है, बट पूरी बॉडी मेरी एकदम समझ में नहीं आ रही है क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर जैसे ही अर्जेंटली मेरा प्रेशर चेक ऑन किया तो बहुत 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 ज़्यादा हो रहा था, और डॉक्टर बोले कि तेरे को दिखाई तो दे रहा है ना, क्योंकि मेरे को आंखों के सामने एकदम अंधेरा आ रहा था। और सब कहते हैं ना कि अगर बच्चा होने वाला उस दौरान आपका प्रेशर हाई नहीं रहना चाहिए। मेरा प्रेशर इतना ज़्यादा हाई था ना कि मेरे से चल के ओपीडी में भी मैं नहीं जा पा रही थी, इसलिए मुझे व्हीलचेयर में बैठाया गया। और यहाँ पे मैं सिर्फ भगवान को हाथ जोड़ रही थी कि भगवान सारी चीज़ें अच्छी करना। मुझे रोना भी आ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर इंसान नर्वस हो जाता है ना, और मेरी लाइफ का ये फर्स्ट ऑपरेशन है जो कि इतना बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, तो दिल धक धक। मैं इतनी ज़्यादा इसलिए भी डर रही थी ना, पहले बात थी कि दूसरे दिन सुबह होने वाला है, बट अचानक से मेरी प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो गया। और जैसे ही डॉक्टर ने देखा ना, तो डॉक्टर ने मुझे ये और बोल दिया कि तुझे दिखाई तो दे रहा है ना, क्योंकि मैंने ये सुन रखा था कि ऑपरेशन के पहले या फिर आपके अगर प्रेशर हाई लो हो रहा है तो वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। तो मेरे दिल की धड़कन इसलिए और ज़्यादा तेज़ हो रही थी, मेरी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी, और जो पूरी बॉडी है ना वो एकदम नमिंग हो गई थी। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, पेन आ रहा है कि क्या आ रहा है। और आप देख रहे हो मेरी दोनों जेठानियाँ, ननद पूरे टाइम मेरे साथ थी। बस यही चीज़ है कि ये टाइम में निकल जाए अच्छे से और सारी चीज़ें हो जाए। फाइनली मुझे यहाँ पे ओपीडी में अंदर लेके जा रहे थे, तो मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़, बस भगवान को हाथ जोड़ी थी कि भगवान जो किया आज तक बहुत अच्छा किया है। मेरे शंकर बोले बाबा कान्हा जी सब अच्छे करना, और आप लोग भी बहुत सारी दुआएं करना, बहुत सारी, कि बस चच्चा और बच्चा दोनों चीज़ें ठीक रहें यार। बहुत दिल की धड़कन तेज़ हो रही है खूब। एकदम से गया था बाहर जाते ही यहाँ से निकला था, मैं बोला थोड़ा बहुत रिलैक्स होते आता हूँ भाई, ठीक है आराम है, तो जाते आता हूँ एक बार घर पे कुछ समाचार लगे। लेकिन एकदम से ही पता चला सही था कि भयंकर लेबर पेन हो रहा है।
भयंकर लेबर पेन हो रहा था, भागता है, फिर सहिता को लेके मैं आया, तब तक सहिता को लेके और रूम में हॉस्पिटल। अब सबकी हालत ख़राब है, सबके मुंह एकदम से उतरे हुए हैं, सबको बस इंतज़ार है कब ले। उसको भयंकर पेन हो रहा था, मतलब वो लेबर पेन जिसे कहते हैं। डॉक्टर ने बोला भाई लेबर पेन हो रहा है तो इनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आप इनको लेके आइए ऑपरेशन थिएटर में। उसके अंदर ले गए हैं और सब खड़े हैं रूम में, कोई रूम में है, कोई बाहर लेबर उसके बाहर खड़ा है, कोई कुछ खड़ा है, सब जगह एक दूसरे खड़े हैं और बहुत दर्द है। मतलब हम सोच रहे थे आज शायद ना हो, कल तक हो, परसों तक हो, क्योंकि अब अभी ऐसा ही लग रहा था। फिर एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द हुआ उसको, डॉक्टर आए, डॉक्टर ले गए। और डर है सबके मन में ऐसा कि यार सब कुछ ईश्वर करे अच्छे से हो जाए, सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बड़े भैया रूम में बैठे हैं, बड़ी भाभी रूम में बैठी है, बीच वाली बाप बैठी है, बड़ी वाली दीदी बैठी है, छोटी वाली रास्ते में है, मैं तब से दौड़ के आया हूँ। हम सब कुछ अच्छे से हो जाए, ईश्वर करे किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। और देखो उसका हालांकि हीमोग्लोबिन चेक करवाया होता तो ब्लड तो ओके ही था, ज़्यादा कम हम तो नहीं था, लेकिन जैसे भी होता है डॉक्टर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और देखो काफ़ी देर हो गई, लगभग 15-20 मिनट हो गए हैं गए हुए, 15-20। अब तो देखो आना चाहिए क्या आता है मैसेज वहाँ से, क्या नहीं आता है। हालांकि सब तैयारियाँ आपने की हुई है, तैयारियों का डर नहीं है ज़्यादा कि भाई क्या तैयारी करनी पड़ेगी। डॉक्टर भी प्रिपेयर है, सहिता भी मेंटली प्रिपेयर है, लेकिन फिर भी है आ जाए जो रिपोर्ट तो कैसा महसूस कर रहा है? पहले था एकदम शांति अटक नहीं है मन में, आपको नहीं एकदम आराम से आपको डर नहीं है, आपको नहीं है बिल्कुल ईशा खा के आए हो घबराए हुए हैं, ऊपर से खाली ये ताकत दिखा रहे हैं कि नहीं हमें करतार हो जाएगा, हमें कुछ नहीं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ये बोले। लेकिन सबके अंदर से एकदम कलेजा काम पाया कि भाई क्या करना है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कल को कोई चीज़ की जरूरत नहीं हो, ऐसा है और हो जाए सब कुछ ईश्वर के, सब कुछ अच्छे से हो जाए तो फिर सहिता का रूम चेंज होगा। तो देखते हैं क्या होता है। इसमें नहीं आएंगे हो जाए सब कुछ पहले, फिर इसमें ले आएंगे। अगर जो भी हुआ ना बहुत मजा आएगा, उसे सबसे पहली बात तेरी क्या भाई बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा जरूरी है। जो बच्चा मेरा खड़ा है उसको सबसे पहले टच मैं करूँगा। हेमंत आया मुझे भगा के ले गया कि पापा जल्दी देखो डॉक्टर्स है बाहर लेबर रूम से, ऐसी क्या बात होगी, बीच में क्यों आए हैं। डॉक्टर्स बीच में आए, डॉक्टर्स ने सारी चेक करने के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि भैया ऐसा नहीं है जेठू जी, मेरे बड़े भैया को भी नाम लेके पुकारा और बोला है कि भाई सहिता की बीपी बहुत आई है, हम लोग ज़्यादा वेट करने की स्थिति में है नहीं, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और आप लोगों को जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कर दो ताकि फटाफट हो पाए। अब उसको ऑपरेशन के लिए ले गए हैं, आप लोग उसके लिए दिल से दुआएं देना, आशीर्वाद देना। खूब